हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एचपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में आपकी जेओआईटी की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि क्या उसका सिलेबस रहने वाला है और कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन इस एग्जाम के प्रति। ठीक है गाइस। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखें तो रिटन टेस्ट जो होगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो यहाँ पर बात की गई है। नंबर 1 पर देखें तो यहाँ बोला गया है कि जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएँगे। गाइस, जैसे आपको ओएमआर शीट मिलती है और उसमें आपको फिल करना होता है 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन, वैसा ही यहाँ पर होगा। गाइस देखिए, यहाँ पर तो उन्होंने बोल के रखा है कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। और गाइस यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, मतलब 1/3 जो है वो मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें नंबर 1 पर जनरल नॉलेज आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपका आएगा इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके 15 मार्क्स का और एचपी जीके 20 मार्क्स का। देखो दोस्तों, यहाँ पर जीके में डिफरेंट डिफरेंट आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएँगे सब्जेक्ट्स के ऊपर, ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सेकंड में देखिए आपका तो गाइज़ यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स पूछा जाएगा आपका 30 मार्क्स का और रीजनिंग का रहेगा आपका 20 मार्क्स का। दोस्तों, आपका पेपर जो होगा ये आपका इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। नोट 2 में यहाँ मेंशन किया गया है कि आपका ओएमआर शीट की जो इवैल्यूएशन होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होगी और आपको क्या करने पड़ेंगे, 50% मार्क्स जो हैं वो कम से कम लेने पड़ेंगे। उन्हीं कैंडिडेट को जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ मेंशन करके रखा है कि आपका एक वैकेंसी पे 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो पार्ट बी में आपसे कंप्यूटर्स, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन का रहेगा इसमें आपके सब्जेक्ट्स। देखो गाइस, यहाँ पर ऊपर देखें तो जैसे कि यहाँ पर ड्यूरेशन देखें टाइम की, तो उन्होंने ड्यूरेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। जैसे आपका जो है वो 2 घंटे का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा और आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे, आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इस चीज़ को भी आपने अच्छे से रीड आउट कर देना है। जैसे यहाँ मेंशन किया है, स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है? देखो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको दूसरे में भी पार्ट बी के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आपको एस्से इंग्लिश में लिखना होगा 300 वर्ड्स का और 15 नंबर मिलेंगे। हिंदी में भी आपको एस्से लिखना होगा, इसका 15 नंबर हैं। ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा इंग्लिश टू हिंदी, इसके 10 नंबर मिलेंगे। एक पैराग्राफ होगा जो आपका कंटेन करेंगे एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके भी 10 नंबर मिलेंगे। एक पैराग्राफ होगा उसको, और यहाँ पर अंतिम में कंप्यूटर्स का पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। देखो गाइस, यहाँ पर कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए रिटन टेस्ट में सिक्योर करने पड़ेंगे एटलीस्ट 50% मार्क्स। फिर उसको क्या होगा, आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ पर रेशो बनेगी 1:5। देखो दोस्तों, इसके बाद आपका टाइप टेस्ट होगा। टाइप टेस्ट वैसे ही है जैसे आपका 30 वर्ड्स पर मिनट का रखा गया है प्रावधान, और इसके लिए टाइम आपको 10 मिनट्स का मिलेगा। गाइस, आपका टाइप टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा नेचर के अंदर। फिर उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होगा 10 नंबर का, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के 4 नंबर मिलेंगे, एक्सपीरियंस के 3 नंबर मिलेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी 3 नंबर मिलेंगे। टोटल यहाँ हो गए 10 नंबर। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो देखो दोस्तों, आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देख लेना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो चीज़ों को आपने अच्छे से भरना है। और गाइज़, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी को एक्सपीरियंस है, यहाँ पर जो चीज़ें नोट में मेंशन की हुई है, उसका आपको पता है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है ओरिजिनल। और यहाँ पर आपको जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आवेदन के दौरान भी आपको चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट।